महाराज जी से शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, शिष्य के अंदर आंतरिक शक्तियों का जागरण कैसे होता है। गुरु ने कहा कि जब गुरु नामदान की दीक्षा देता है तो शिष्य के अंदर ज्योति जगा देता है, जिससे उसके अंदर आंतरिक शक्तियों का जागरण हो जाता है। लेकिन बिना सुमरन भजन के इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि महर्षि कश्यप उनके बहुत सारे शिष्य थे। वो अपने शिष्यों को वेद पुराणों की शिक्षा देते थे और साथ ही ये समझाते थे कि परमात्मा की भक्ति के बगैर संसार में किसी को कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। परमात्मा धरती पर इसलिए भेजता है कि ईश्वर की भक्ति करो, उसे जानो और उसे देखने का प्रयत्न करो। सभी शिष्य गुरु जी की बातों का अनुकरण करते थे और गुरु की सेवा किया करते थे। गुरु जी का एक शिष्य था जिसके अंदर हमेशा ये भावना बनी रहती थी कि सब लोग एक बड़े ध्यान के साथ सुमरन भजन करते हैं, लेकिन मेरा मन सुमरन भजन में क्यों नहीं लगता। ऐसा सोचते हुए गुरु जी के पास गया और उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा शांत रहता है, कभी भी सुमरन भजन में नहीं लगता, मैं क्या करूं। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल जब तुम नदी पर जाना तो इस घड़े को ले जाना, वहाँ जा कर के इसे पानी में डुबोना और संगीत को सुनने का प्रयास करना। शिष्य घड़े को लेकर के नदी के किनारे पहुँचता है। वहाँ जाकर जब उसने पानी में घड़े को डुबोया तो उसे चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट, मेढकों का टर करना और नाना प्रकार की आवाज़ें उसे सुनाई दी, लेकिन वो घड़े की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं सुन पाया। उसे लगता था घड़े से तो कोई भी संगीत नहीं हो रहा। गुरुजी ने कहा था कि घड़े में संगीत की आवाज़ आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसे बहुत ही क्रोध आता है, लेकिन बाद में वो सोचने लगता है। गुरुजी ने कहा था कि हमेशा सुमरन भजन करते समय कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो क्षीण होने लगती हैं। ऐसा विचार कर वह फिर आश्रम लौट आया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जो आपने कहा था वो मैं नहीं कर सका। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम कल जाना तो फिर इस घड़े को लेते जाना और इसके संगीत को सुनने का पूर्णतः प्रयत्न करना। दूसरे दिन से फिर उस घड़े को लेकर के नदी के किनारे पहुंचता है। जैसे ही उसने पानी में घड़े को डुबोया तो उसे लगा गुरुजी ने ठीक ही कहा था कि जब घड़ा सूखा होता है और उसे पानी में डुबो तो सनसनाहट की आवाज़ होती है। वाकई आज तो घड़े में कुछ संगीत की आवाज़ आ रही है। ऐसा विचार कर वो उसी ध्यान में लीन हो गया। काफ़ी देर तक वो नदी के किनारे बैठा ध्यान करता रहा। ध्यान करते समय उसका मन पूर्णतः शांत और एकाग्र हो गया था। जब वो ध्यान कर चुका तब गुरुजी के पास आया और मुस्कुरा करके कहा कि गुरुदेव, आपने ठीक ही कहा था कि मनुष्य को शांत भाव से अपनी आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आंतरिक आवाज़ वो नहीं सुनेगा, बाह्य जगत में उसका मन भटकता रहेगा, बाह्य चीज़ों में लगा रहेगा, तो उसका मन कभी भी शांत नहीं होगा। गुरुजी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि बेटा, हमारे अंतःकरण में ही आंतरिक शक्तियाँ होती हैं। गुरु जब नामदान की दीक्षा देता है तो शिष्य के अंदर जो ज्योत जागृत करता है, अंदर के अंधकार को मिटा देता है। शिष्य सुमरन भजन के माध्यम से उस शक्ति को प्राप्त कर लेता है जो उसके अंदर है। इस तरह से उसके अंदर अहनदनाद जागृत हो जाता है। अहनदनाद जागृत हो जाने के बाद शिष्य सुमरन भजन करते करते ऐसी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है जहां शून्य की स्थिति आ जाती है। आसपास की वातावरण में क्या हो रहा है इसका उसे ज्ञान नहीं होता। बेटा, जब तुम्हारा ध्यान हमेशा भगवत चरणों में या सुमरन भजन में लगा रहेगा तो कभी भी तुम्हें आसपास की शक्तियों का आभास नहीं होगा। तुम्हें आंतरिक शक्तियों का ही आभास होगा और तुम्हें अपनी अंदर की शक्तियों को ही सुनना है। ये तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम इस संसार में आए हो। इसके बाद शिष्य ने कहा, गुरुदेव,
मुझे आपकी सारी बात समझ में आ गई। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, अब तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा, तुम्हारा मन हमेशा एकाग्र रहेगा, और जब तुम्हारा मन एकाग्र रहेगा तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपने जीवन को सार्थक बना सकोगे। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु की बातों का अनुकरण करते हैं वही परमात्मा से मिलते हैं, और वही जो है अपने लक्ष्य को पूरा कर अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।